ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? इस प्रश्न का जवाब हम आपको एक कहानी के माध्यम से देंगे। किसी नगर में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वह हमेशा दुखी रहता था और हमेशा उसे इसी बात की शिकायत रहती थी, ईश्वर की इतनी पूजा करने के बाद भी उसे कुछ न मिला। जब भी वह पूजा करता था, भगवान के समक्ष अपनी विनती करता था और कहता था, हे प्रभु, मेरी पूजा में कहाँ कमी रह गई, जो आप मुझे इतने कष्ट दे रहे हैं? कौन सा ऐसा मैंने पाप कर दिया जो उसके बदले में आप मुझे इतने दुख दे रहे हैं? क्या मेरा पूरा जीवन इसी प्रकार दुख में बीतेगा? रोजाना यही बात पूजा करने के समय प्रभु के सामने कहे और रोने लगे। आखिर एक दिन भगवान को उस पर दया आ गई। भगवान उसके सामने आए और उससे कहा, वत्स, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वह व्यक्ति ईश्वर से बोला, प्रभु, मैं भी दूसरों की भांति सुख और समृद्धि चाहता हूँ। अपना जीवन सुख से बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर भगवान से उसने कहा, वत्स, सुख और समृद्धि उसके कर्मों के अनुसार मिलती है। तुम्हें लगता है तुम्हारा पड़ोसी तुमसे ज्यादा सुखी है, तो मैं तुमको 2 थैले देता हूँ। एक थैले में तुम्हारे पड़ोसी की बुराई हुई है और दूसरे थैले में तुम्हारे दोष भरे हुए हैं। जो थैला पड़ोसी का है, उसे पीठ पर लाद लेना और कभी खोलकर न देखना। जो तुम्हारा थैला है, उसे खोलकर देखते रहना, जिससे तुम्हें अपने दोष और कमियों को सुधारने का मौका मिलेगा और अपने थैले को सामने की ओर लटका लो। इतना कहकर ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। उस व्यक्ति ने दोनों थैले उठाए और चल दिया, लेकिन उस व्यक्ति से एक भूल हो गई। उसने अपना थैला पीठ पर लाद लिया और उसका मुंह कसकर बांध दिया और पड़ोसी का बुराई से भरा थैला अपने सामने लटका लिया। तो वह उस थैले का मुंह बार बार खोलकर देखता रहा और दूसरों को भी दिखाता रहा। इससे जो उसे वरदान मांगे थे, वो उल्टे हो गए। जब वरदान उल्टे हो गए तो उसे उन्नति की जगह अवनति होने लगा। अब उसको पहले से ज्यादा दुख मिलने लगे। दूसरों की बुराई दिखाने की वजह से लोग उसे बुरा कहने लगे। यदि वही व्यक्ति दूसरों की बजाय अपनी बुराई दूसरों को दिखाता, तो वह बुराइयों को सुधारता और उसको उन्नति मिलती। लेकिन उसने अपनी बुराई की वजह दूसरे की बुराई दिखाने लगा। इससे ये सीख मिलती है, यदि इंसान दूसरों की कमियां निकालने की बजाय अपनी कमियां निकालकर उनको ठीक करने का प्रयत्न करे, तो वह हमेशा तरक्की करेगा। कभी भी उसके हाथ निराश नहीं लगेगी। मैंने काफी लोगों को देखा है, ईश्वर की पूजा सुबह करेंगे, शाम को किसी जीव जंतु को फाड़ कर खाएंगे, फिर सुबह भगवान के सामने बोलेंगे, मैं बहुत दुखी हूँ। अपनी बुराइयों को पहचान ले, उसे ठीक करने का प्रयत्न करे। रविदास ने कहा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा।